हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 NCERT गणित का प्रश्नावली 3.4 का दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पार्ट इसमें सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी 2 पार्ट को सॉल्व कर दिए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे देंगे, वहां जाके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्याओं का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनका हल करते हैं। हल में लिखेंगे, अब देखिए मान लेंगे कि इकाई अंक x है, तो यहाँ लिख लेंगे माना कि इकाई अंक बराबर कितना है? x है, तथा दहाई अंक बराबर y है। अब देखिए यहाँ जो हमें मूल संख्या प्राप्त होगी, मूल संख्या वह होगी 10y प्लस x। 10y प्लस क्या हो जाएगी? x। अब बोल रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो ये अंकों के पलटने से जो संख्या बनेगी वह हो जाएगा 10x, अब प्लस में क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब देखिए यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? यह कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंकों की संख्या आप देख पा रहे होंगे, एक संख्या x है और दूसरी क्या है? y है। तो इनके योग कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलिए किसी भी प्रकार का दिक्कत है? नहीं। तो आगे देखते हैं। इनको इस समीकरण 1 का नाम रख देना है। अब देखिए पुनः क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, ये जो हमारे मूल संख्या है वह है क्या? 10y प्लस में कितना है? x है। तो इसको क्या करेंगे? इनको लिख लेंगे। यह कितने गुने हैं? 9 गुने हैं। तो 9 से क्या कर लेंगे आप? मजे से गुना कर लेंगे। और वही यदि मैं बात कर लूं तो इसमें अंकों के पलटने से बनी संख्या की, तो वह संख्या जो है वह है 10x, और वही प्लस में है y, तो प्लस में y को लिख लेंगे। अब देखिए अब यह कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे कर लेना है। अब क्या करेंगे? सिंपली सी सम करना क्या है, ये अंदर वाले जो भी संख्या दी हुई रहती है उस वाले संख्या को बाहर वाले से क्या करना होता है? गुना करना होता है। तो चलिए गुना को कर लेते हैं। और 10y को यदि 9 से मैं गुना कर लूं तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 90y। और यदि मैं 9 को x से गुना कर लूं तो ये कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। अब बराबर में देखिए 10 को 2 से गुना करेंगे 10x को, तो ये हो जाएगा 20x। और वही यदि प्लस y को 2 से गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y। तो 2y लिख लेंगे। अब देखिए आप करेंगे क्या? चर को अलग अलग कर लेंगे, चर और अचर को। तो इसमें अचर पद है ही, जो भी है चर ही है। अब क्या करेंगे? एक जात को एक साथ कर लेंगे। कहने का सही सेंस है x वाला को x वाले के साथ रखेंगे, y वाला को y वाला के साथ रखेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको क्या याद आना चाहिए? एक जात एक साथ, राइट। तो एक जात एक साथ को देखते हुए देखिए यहाँ देखिए 90y है और यहाँ क्या है? प्लस के 2y है। बोलिए y एक जात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ प्लस है, जैसे ही
बॉर्डर पार करेंगे तो यह क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। बोलिए, आप लोग जानते ही होंगे और जानते भी हैं, ये क्या है, माइनस के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये प्लस के 9x है, तो कुछ नहीं करना है, प्लस के 9x ऐसे के ऐसे लिख लेना है। और यहाँ देख पा रहे होंगे 20x इधर प्लस का है, जैसे ही बॉर्डर पार करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 20x हो जाएगा। अब इधर बताइए कुछ बचा क्या, नहीं बचा, बिल्कुल फुट्टी कौड़ी तक नहीं बचा, तो इधर क्या है, 0 है। चलिए 90y में से 2y को यदि घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 88y हो जाएगा। और यदि मैं बात कर लूं अब 20 माइनस 20x और प्लस 9x, तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 11x, बराबर में इधर 0 है, 0 रख लेंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों सम में 11 उभयनिष्ठ है, तो आप 11 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हम 11 को कॉमन ले लेते हैं, तो 11 8 है, कितना होता है, 88 होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 8y बच गया। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, कमेंट के माध्यम से बताइए। और यहाँ देखिए यदि मैंने 11 को उभयनिष्ठ ले ही लिया तो यहाँ से क्या बच गया, क्या बच गया, जल्दी बताएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो यहाँ बच गया माइनस के x, बचा कि नहीं बचा, बोलिए। ये 11 कॉमन ले लिए कि नहीं ले लिए, तो यहाँ यदि 11 को कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस x ही तो बचा। कहाँ ध्यान है आपका, नजरे को टिकाइए, तभी तो आप सीख पाएंगे, तभी तो आप इस प्रकार के सवाल को बना पाएंगे बिल्कुल चुटकियों में। तो चलिए अब इधर देखिए, बॉर्डर पार इधर गुना में है, जैसे ही बॉर्डर पार करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। बोलिए ये बात आपको बताए हुए आए हैं कि नहीं आए हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8y, और माइनस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इक्वल में क्या है, 0 है, 0 रख लेंगे। यह गुना में है, जैसे ही बॉर्डर पार करेंगे यह कितना क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ हो जाएगा 8y, और ये क्या है बच्चों, माइनस x है कि नहीं है, 8y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए अब करेंगे क्या, अब करेंगे ये वाले माइनस x है तो इसको लिख लेते हैं माइनस x, और ये वाले देखिए क्या है, ये वाले प्लस 8y है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस 8y लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बराबर में 0 है, 0 रख लेंगे। अब देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट को जांचना होता है। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ माइनस x प्लस 8y बराबर 0 है। तो देखिए समीकरण यदि 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आसानी के साथ एक संख्या विलुप्त हो जाएगी और मान आसानी के साथ निकल जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। तो यह क्या है, यह है समीकरण 1 दिया हुआ है, x प्लस में है y बराबर में कितना है, 9 है, तो 9 लिख लेंगे। और दूसरे वाले समीकरण क्या है, दूसरी वाली है माइनस x, तो बच्चों क्या करना है, माइनस x लिखना है, और ये प्लस में 8y है तो क्या करना है आपको, 8y डाल देना है, और यहाँ बराबर में 0 है तो क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। देखिए यदि अलजेब्रा में इस प्रकार के सवाल में यदि घटाना होता है तो सबका चेंज साइड क्या होता है, चेंज हो जाता है। यदि जोड़ना होता है तो उसमें साइड चेंज नहीं होता है। तो इसमें देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, तो यहां लिख लेना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ने पे किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। अब देखिए ये x और ये माइनस x, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखिए 8x प्लस 8y प्लस 1y, तो ये कितना y हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y। तो चलिए 9y को लिख लेते हैं, और यदि 9 में मैं 0 को जोड़ दूं चाहे 0 को घटा दूं, किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। देखिए जोड़ और घटा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं। वही यदि गुना की बात की जाए तो गुना में
जीरो जो है वह सारे संख्याओं का हीरो होता है, जो अपने साथ लाता है सबको कर देता है जीरो। तो बोलिए हीरो हुआ कि नहीं हुआ? तो वह हीरो होता है। तो 9y बराबर कितना आ गया? 9y बराबर 9 आ गया। और y बराबर 9, इधर देखिए इधर गुना में है, जैसे ही बॉर्डर पार करेंगे तो वह किसमें चला जाएगा? भागा में चला जाएगा। देखिए 9 को 9 से यदि भाग देंगे तो ये कितने बार में आएगा? एक बार में आएगा, तो एक को लिख लेना है। अब देखिए y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो आप y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चाहे मन करता है 1 में रखिए, चाहे मन करता है समीकरण 2 में रखिए, इसमें कोई त्रुटि की बात नहीं है। आपकी मर्जी अनुसार आप काम कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब देखिए x का y का वैल्यू मैंने अभी जस्ट क्या फाइंड आउट किया? 1 किया ना। तो y के जगह क्या रखेंगे? बोलिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग के लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, लेकिन ना तो आप लाइक करते हैं वीडियो को, ना ही कमेंट करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बोलिए कितना आप लोगों के लिए वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है? 9 है, तो 9 को ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? ये 9 जैसे ही देखिए प्लस 1 इधर है ना, बॉर्डर पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, जानते हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं। -1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो देखिए x का वैल्यू आ गया 8, और y की मैं बात करूं तो y का वैल्यू आ गया 1। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? मूल संख्या क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो मूल संख्या जो हमें प्राप्त हुआ है वह क्या हुआ है? 10y प्लस एक्स। तो चलिए इनको लिख लेते हैं, और x और y का वैल्यू को आसानी के साथ उसमें पुट कर देंगे तो मूल संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मूल संख्या जो दिया हुआ है, अतः मूल संख्या बराबर कितना है बच्चों? 10y प्लस में क्या है? x है। तो देखिए y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? y का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो आप क्या करेंगे? y के वैल्यू 1 रख लेंगे, और x का वैल्यू कितना निकला है? वह निकला है 8। तो आप रख लेंगे 8। और क्या है? 10 एकन 10, ये हो जाएगा 10, और प्लस में है 8 तो लिख लेंगे 8 मजे से। 10 और 8 को यदि जोड़ेंगे तो बोलिए 18 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरह से हमारे मूल संख्या जो फाइंड आउट होके आया है वह है 18। तो यही इन प्रश्नों का आंसर है। एक मैं बात बता देना चाहूंगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो वह कक्षा 10th का हो, चाहे वह कक्षा 12th का हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको संपूर्ण विषयों का तैयारी मैं आसानी से करवा सकूं। तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और कमेंट में ये बताएं यदि कक्षा 12th के छात्र हैं तो आपकी फैकल्टी क्या है। फैकल्टी का मतलब संक है। आपकी फैकल्टी आर्ट्स है या कॉमर्स है या साइंस है, आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे तो मैं उस पर वर्क अवश्य करूंगा। बिना किसी शुल्क के मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को सूचना कि कल से शाम के 7 बजे लाइव क्लास का भी प्रबंध किया गया है। तो शाम के 7 बजे से आप लाइव क्लास ज्वाइन करके आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। उसमें आपको ऑप्शन रहेगा, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि डाउट है या नहीं है, तो उस हिसाब से आपका वर्क किया जाएगा, फोकस आप पे किया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।